अब ओवरऑल हम हाउसिंग की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सीडीए से, इस्लामाबाद से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पॉजिटिव हेडलाइन आपको देते हुए कि असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं उनके तर्जुमान की हैसियत से आपको यह बताने में मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने असूली तौर पर यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद से पटवारी सिस्टम को अगले चंद महीने में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उसका सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया, आज से ऑर्डर्स कर दिए गए। यह सारी डिजिटलाइजेशन होगी लैंड रिकॉर्ड की, आप अपने घर से एक्सेस कर सकेंगे, कोई भी एक्सेस कर सकेगा। उसके साथ साथ सीडीए को यह इंस्ट्रक्शन पहले ही दी गई थी, जो आज उसका अमली मुजाहरा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया कि एक और काम होता है कि आप बहरीन में बैठे हैं या आप बहावलपुर में बैठे हैं, आप वहां से एक प्लॉट खरीदते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में या मुल्तान में या किसी भी शहर में। वो जो सोसाइटी है वो अपने आप को बड़े बड़े इश्तिहारात देती है, बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन पे भी इश्तिहार चल रहे होते हैं, सड़कों पे भी बिल बोर्ड लगे होते हैं, इश्तिहार। वो अपना प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट बिल्कुल ठीक ठाक होता है, 3 साल बाद घर बनाने आते हैं तो बताया जाता है इनका एनओसी कैंसिल हो गया है, या एनओसी था ही नहीं कभी। वो जो बाहर बैठा बंदा है या पाकिस्तान के अंदर वो गरीब आदमी जिसने सारी जिंदगी की पूंजी जमा करके 5 मरले का प्लॉट लिया या 8 मरले का प्लॉट लिया या 3 का प्लॉट लिया, 3 मरले का, वो खड़ा है, अब उसको समझ नहीं वो किससे जाके बात करे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज से 15 दिन पहले एक इंस्ट्रक्शन दी थी जिस पे काम हुआ, और अब बहुत जल्द आपको नजर आएगा सीडीए की वेबसाइट पे तमाम सोसाइटीज का रिकॉर्ड पड़ा होगा, उनके लेआउट पड़े होंगे, ड्राइंग्स पड़ी होंगी। ये जो एक यहां पर कंप्लेन थी कि लैंड होती है 500 कनाल, बिल्डर बेच देता है 4000 कनाल, अब आपको नजर आएगा कि कौन सा प्लॉट, कौन सा मौजा, कौन सा खेवट इसने खरीदा हुआ है, इसका अप्रूव्ड एनओसी। अगर उससे बाहर आपका प्लॉट है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे खरीदेंगे, आप चेक कर सकेंगे इसे किस चीज का एनओसी मिला और किसका नहीं मिला। तो अब ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा हर जगह पर। ये ना सिर्फ सीडीए करेगा, ये एलडीए, ये तमाम जगहों पे हमें शिकायत, अभी केडीए इससे पीछे है बहुत, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ये अहकाम दिए कि आप भी दूसरी जगहों के बराबर अपने सिस्टम को अपग्रेड करें ताकि अवाम प्लॉट खरीदने से पहले देख सके उसने कहां इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करनी है, जो इस्लामाबाद से रेलेवेंट है, वो ये है कि पिछले 40 दिनों में, सिर्फ 40 दिनों में इस्लामाबाद ने 403 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, प्लाजाज को, डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटी को। 78 इन प्रोग्रेस हैं, अप्रूव किए जी 403 और 11 प्रोजेक्ट इस हफ्ते की मीटिंग में है, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। और अगर हम पंजाब में जाएं तो पंजाब ने 700 प्लस केसेस अप्रूव किए हैं पिछले 7 महीने में। ये मैंने सीडीए के नंबर दिए सिर्फ 40 दिन के, उससे पहले उन्होंने और भी प्रोजेक्ट अप्रूव किए हुए थे। पंजाब के मैं दे रहा हूं 7 महीने के 700 प्लस प्रोजेक्ट्स जो पंजाब ने अप्रूव किए हैं। और उसके साथ साथ एक बदकिस्मती की खबर भी आपको बताता हूं, वो है कराची से, सिंध से। 7 महीने में 258 एप्लीकेशंस उनको जमा हुई और उन्होंने सिर्फ 19 अप्रूवल दी। कितनी? सिर्फ 19। इस्लामाबाद में 40 दिनों में 403 अप्रूवल, 78 इन प्रोग्रेस, 11 इस हफ्ते में अप्रूव होंगे। पंजाब में 700 प्लस, 700 से ज्यादा अप्रूवल। कराची में 258 एप्लीकेशंस और अप्रूवल सिर्फ 19। पिछले 4 महीने में सिर्फ 4 अप्रूवल हुई हैं वहां पर। एक कनाल का जो कमर्शियल प्लॉट है उस पे ये बिल्डर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आबाद कह रही है जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, ये वो क्लेम करते हैं। ये कितनी गलत है बात, ये कितनी सही है, ये आबाद को बतानी, लेकिन जो आबाद ने बताया है, फोरम पे बताया है
कि एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट पे 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रिश्वत मांगी जाती है अप्रूवल के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आबाद ने कहा है, ये उनसे इसकी आपको डिटेल लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला बड़ा काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी 1 महीना पहले, वो इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में तो हाउसिंग सोसाइटी का तमाम एनओसी, तमाम जमीन का रिकॉर्ड, कितनी उनके पास जमीन है, कितनी वो बेच सकते हैं, उनका लेआउट 3D, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, तमाम चीजें वेबसाइट पे होंगी। आप क्लिक करके अपने प्लॉट के ऊपर क्लिक करके देख सकेंगे कि उसके क्या हालात हैं लीगल। लेकिन जो सोसाइटीज पीछे बन चुकी हैं, उनका अब क्या करना है? कुछ के एनओसी नहीं है। आपने प्लॉट खरीदा था तब एनओसी था, अब नहीं है। कुछ जगहों पे लोगों ने घर बना लिए लेकिन वो इलीगल हैं सोसाइटीज। कसूर तो उस टाइम के मियां मफरूर नवाज शरीफ का जो बैठे हुए थे, जिन्होंने वो बनने दिए, उस गरीब आदमी का तो नहीं जिसने 5 मरले पे घर बनाया है। तो पंजाब को एक डायरेक्शन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पर पंजाब एक हाई पावर्ड, वेरी हाई पावर्ड कमीशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसकी कमीशन के पास जो टीओआर्स होंगे वो ये होंगे कि 1 साल का उसके पास टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके अंदर वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से मीडिया को भी एतमाद में लेगा, पब्लिक को भी, सबसे रिकमेंडेशंस, गुजारिशात, तहफ़्फ़ुज़ात मांगेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और तमाम सोसाइटीज का रिकॉर्ड चेक करके अगर तो कोई ऐसा जुर्म कह लें या इर्रेगुलरिटी कह लें, जैसे आपने ग्राउंड नहीं छोड़ी हुई बच्चों के खेलने की, मस्जिद की जगह नहीं छोड़ी हुई, पार्क की जगह नहीं छोड़ी हुई, तो यह कसूर बिल्डर का है, वहां घर बनाने वाले का नहीं है। आप उसको बिजली का मीटर नहीं लगने दे रहे क्योंकि वो इलीगल है, उसमें उसका क्या कसूर है? तो यह कमीशन रिकमेंड करेगा कि उस बिल्डर से पैसा लिया जाए वापस, या वो जमीन खरीद के दे जिसमें ग्राउंड बनेगा, मस्जिद बनेगी, पार्क बनेगा, लेकिन वहां रहने वाले शरीफ लोगों को तंग ना किया जाए। ये 1 साल के अंदर अंदर हर सोसाइटी का ये फैसला करेंगे। जहां इर्रेगुलरिटी हुई, बिल्डर से जमीन लेने की बात हुई, फाइन लेने की बात हुई, वो करके तमाम चीजें रेगुलराइज की जाएंगी कानून के मुताबिक, ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जहां पर खुल्लम खुल्ला करप्शन हुई, दीदा दिलेरी हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों के स्कूल की जगह उस पर किसी ने प्लॉट बना के बेच दिया है, तो उसको डिमोलिश करने का इख्तियार भी इस कमीशन के पास होगा। कब्रिस्तान की जगह उसको स्ट्रेट करके लोगों को अपने अजीजों अकारब जो फौत होते हैं उनको दफनाने की जगह नहीं है और लोगों ने वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं कब्जा करके, तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन अगर एक जेन्युइन लैंड है और उस पर सिर्फ इर्रेगुलरिटी ये कि उन्होंने बाई लॉज फॉलो नहीं किए, कोई कानून फॉलो नहीं किया, तो वो इर्रेगुलरिटी को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपसे आखिरी बात इस सिलसिले में करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग है, ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का यही ख्याल था, प्राइम मिनिस्टर यही चाहते थे कि ये जो 1.5 करोड़ की, 1.25 से 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ये जब हम अनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे, जैसे अमेरिका ने दिया हुआ है, बेल्जियम ने दिया हुआ है, नीदरलैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने, इटली ने, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो घर बनाता है। और गरीब आदमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों लुटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी की प्रोटेक्शन बैंक करता है जिसके थ्रू वो लोन लेता है, क्योंकि बैंक ने वो पैसा वापस लेना होता है। तो बैंक तमाम चीजों को पहले बड़ी अच्छी तरह से छांट फटक करके फिर वो लोन अप्रूव करता है, अमेरिका हो भले, अगर उसमें कोई इलीगलिटी है। तो यहां मॉर्गेज लॉ था नहीं, बैंक फाइनेंसिंग करते नहीं थे, गरीब आदमी सीधा जाके लुटता था और अपनी चीजें बेच के घर खरीदता था, क्योंकि उसके पास इकट्ठे पैसे नहीं होते थे। अब हमने ये जो सिस्टम स्ट्रेट कर दिया है, इस सिस्टम से होगा ये कि इंशाल्लाह बैंक्स, मैंने आपको जैसे बताया कि 378 अरब की सिर्फ इस साल के अंदर कर्जा गरीब आदमी को मिलेगा। 1 लाख लो कॉस्ट हाउस की मैं बात कर रहा हूं, ये बड़े घरों की बात नहीं कर रहा। उनकी प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास सबमिटेड हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अब जो ये प्रपोजल लेके आए हैं कि जो 25 लाख का घर बनाएंगे उसमें से 3 लाख गवर्नमेंट देगी,
बाकी पैसा जो है वो 14,400 रुपए किस्त पे आएगा। इंशाल्लाह इसमें से 80% घर गवर्नमेंट पहले ही खरीद लेगी बिल्डर से, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड हैं गरीब लोग जो घर लेना चाहते हैं, लेकिन वो जाली जगह पे घर नहीं लेना चाहते, वो 10 लाख एडवांस दे के घर नहीं लेना चाहते, वो 85,000 की किस्त नहीं दे सकते, वो 14,000 का किराया दे सकते हैं। एहसास के डाटा और जो हमारा अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और कामयाब जवान का डाटा, इसको इकट्ठा करके हमारे पास इतने लोग हैं कि 80% घरों की हम पहले ही उन्हें श्योरिटी दे देंगे। तो कहने की बात यह कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का, घरों का, उनके लिए जवाब यह है कि इन 2 अगले रहते सालों में नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाली 2, 3, 4 दहाइयां जो हैं उसकी सिम्मत दुरुस्त कर दी है इमरान खान ने, मॉर्गेज लॉ भी कर दिया, टैक्स रजीम भी ठीक कर दी, और अब आपको नजर आएगा कि गरीब अपना घर बड़ी आसानी से बना सकेगा।
मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, जब मैंने अमेरिका में अपना पहला घर खरीदा था तो बैंक को मैंने एक पैसा नहीं दिया था, एक पैसा नहीं दिया था, $1 नहीं दिया था। मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया था और बैंक ने मुझे घर की चाबियां दे दी थी और पहली किस्त 2 महीने के बाद दी थी। तो आप अमेरिका में उतरते हैं, नौकरी शुरू करते हैं और 3-4 महीने 6 महीने बाद आप अपना घर खरीद लेते हैं। वहां ये सरकार आपको घर नहीं देती, वो घर प्राइवेट बिल्डर ने बनाया होता है। सिर्फ बैंक आपको लोन देता है, सस्ते मार्कअप पे लोन देता है। और ये जो 1 लाख घर हैं जो मैं लो कॉस्ट कह रहा हूं, इनको इंशाल्लाह 5% और 7% के दरमियान में लोन देंगे। ये घर जो हैं इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम रखा गया है ताकि गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कोई सियासी बात नहीं की। अक्सर कहा जाता है टेलीविजन पे कि जी आप पॉजिटिव बात नहीं बताते, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। आज मेरा तो टेस्ट था ही था, एक सियासी अबलाग के मशीर ने सियासी बात नहीं की, आपको एक पॉजिटिव बात बताई है। आज इसके साथ साथ मीडिया का भी टेस्ट है, शाम के टॉक शोज का भी टेस्ट है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी सीड के ऊपर भी टॉक शोज करें, कभी बच्चों की जो स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है उस पर भी करें, टीचर ट्रेनिंग पे भी करें, नर्सों की ट्रेनिंग पे भी करें, डॉक्टर्स के मसाइल पे भी करें, शहरों में देहातों में कच्ची आबादियों के मसाइल, नालियों के मसाइल, पीने के पानी के मसाइल। ये शहबाज गिल, मरियम औरंगजेब, फरदौस आशिक अवान, मरियम सफदर, इन्हीं के बयानात 90% चलते हैं। तो अगर हमने दुरुस्त सिम्मत लेनी है तो जो सोसाइटी में, जैसे अभी हमने ये प्रोग्राम दिया, इसे क्रिटिसाइज करें शाम में बैठ के, इसमें करें टॉक शो, इसमें जो हमारी गलत पॉलिसी है इस पर बात करें, हम उसे सुनेंगे, हमें मौका मिलेगा करेक्ट करने का। इसमें कोई गलत काम हो रहा है उसको पॉइंट आउट करें, हमें क्रिटिसाइज करें, अपोजिशन से उनका व्यू पॉइंट लें, उनसे पूछें कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में क्या गलत कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके मेजर टॉक शोज में 10% टाइम भी इस टॉपिक को आज नहीं दिया जाएगा। तो हमें मिनहासल कौम भी यह देखना है कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी की 24 घंटे बात करते हैं। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्वारल है, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रस्ट है, तो उससे होता क्या है, सब कुछ बुरा लगता है, सब बुरा पेंट होता है। ये लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान ने एज अ कंट्री लैंडमार्क एक काम किया है, हमें एज अ कंट्री इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जो गलत है उसे पॉइंट आउट करना चाहिए और दुरुस्त करवाना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। आखिरी बात, सिर्फ इस सारे मुद्दे को अब साइड पे रख के आखिरी बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका से कल वापस तशरीफ लाए हैं। यही दौरा 2016 में नवाज शरीफ साहब ने किया था, $2,76,000 में, $2.25 लाख से $1,000 ज्यादा, $2,76,000 का खर्चा आया था इस दौरे पे। उस दौरे में मियां मफरूर साहब कई जगहों पर सोते भी पाए गए श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के बराबर बैठ के। जो एंगेजमेंट थी, जो पाकिस्तान के, मैं यहां नाम को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो वहां एंगेजमेंट थी, जो उनका जिस तरह रिसीव किया गया, जो एक्टिविटी थी, जो एंगेजमेंट थी, जो पाकिस्तान के लिए माइलेज था, बेनिफिट था, वो कंपेयर करें, कई गुना ज्यादा आपको नजर आएगा। और खर्चा कितना किया इमरान खान ने, इसको बताने से पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि जब प्राइम मिनिस्टर ये प्लान कर रहे थे तो एज ए स्पोक्स पर्सन मेरी नजर से 3 या 4 ऐसे वाकयात गुजरे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसकी जो एक्सपेंस शीट थी वो मंगा के खुद देखी। जब ये दौरा प्लान हो रहा था तो 3 से 4 दफा उन्होंने एक्सपेंस शीट खुद मंगवा के देखी और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि हर दफा उसमें से कुछ ना कुछ काटते रहे कि ये भी काट दो, इसकी जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं, इसको जरूरत नहीं। सरकारी अफसरान, जो आला अफसरान वहां गए थे, उनमें से कईयों ने, बहुत थोड़े गए थे, चंद 5, 6, 7, इससे ज्यादा नहीं, जो गए थे वहां पर अभी बताने लगा हूं, कई सरकारी अफसरान को एक दूसरे के साथ कमरा शेयर करना पड़ा। कईयों के दिन काटे गए कि आपने फौरन वापस आना है,
इधर से प्राइम मिनिस्टर टेक ऑफ करेंगे, आप घंटे में वापस आएंगे, 4 घंटे में, 6 में। मेरी अपनी टीम मीडिया की जो माजी में 8-8 लोग जाते थे, 2-2 सेट होते थे, एक स्टिल फोटोग्राफर, एक वीडियो, एक इंजीनियर साथ होता था, वो 8-8 10-10 लोगों को काट के 3 लोगों पे लाए गए। साथ हमारे एपीपी का रिपोर्टर होता था एक अलग से। मैंने रिक्वेस्ट की अपने पीआरओ से कि इस दफा आप वो काम आप कर लें। ये मैंने इंस्पायरेशन कहां से ली? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने अखराजात काट रहे थे, तो जो मेरा विंग था, जो मैंने अपना विंग साथ भेजना था, उसका भी डिसीजन किया गया कि उसको भी काटा जाए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऊपर से सारे खर्चे काट रहे थे। तो $2,76,000 जो नवाज शरीफ ने स्पेंड किए थे, आपके भाई, आपके बेटे, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस दफा $34,800 में वो दौरा किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2,76,000 नवाज शरीफ साहब का और 34,800। और मैं आपको खुदा की कसम खा के ये बात बताने लगा हूं, आज जब प्राइम मिनिस्टर को ये कंक्लूड करके फिगर बताई गई, तो मैं वहां बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा एक की कर दे सन 2,76,000 का। मैं तो सब कुछ करके आया हूं, मैं खुदा की कसम खा के आपको ये बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने सवाल किया कि जो कुछ किया जा सकता था एज अ हेड ऑफ स्टेट, जो कोई कंफर्ट होती है छोटी मोटी या जो जरूरतें, वो तो सारी मेरी पूरी थी। तो ये 2,76,000 कहां खर्च किए अगर मैंने 34,000 किए? तो जितने लोग उनको ये जवाब देने वाले थे, किसी के पास जवाब नहीं था कि वो जेडे मुल्क दे मामे खां सन, वो 2,76,000 कितने खर्च कर दे सन। अब गरीब आदमी ये सोचेगा इसका मेरे से क्या लेना देना? और भाई आपसे लेना देना है। एक छोटे गांव में इस पैसे से जो बचा होगा, छोटा हॉस्पिटल बन जाएगा। इस पैसे से को 2-3 स्कूल बन सकते हैं जो बचा है। ये आप ही का पैसा है, आप ही का लेना देना है। और जब इससे इंस्पायरेशन आती है तो पूरी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी सीखती है। तो ये एक चीज थी जिसे अगर आप सियासी समझते हैं तो ये मैंने आखिर पे की है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी प्रेस कवरेज इसको नहीं दी जाएगी, इस एक बात को। ये भी अच्छी बात है, मुल्क का पैसा बचा। आज मैं चाहता हूं कि हाउसिंग पे बात करें, हाउसिंग के इनिशिएटिव पे बात करें, जो पॉजिटिव बात हुई है उस पे बात करें। आपके सवाल जी प्लीज। अपना घर बनाना हर इंसान का ख्वाब होता है और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का मकसद इस ख्वाब की तकमील है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मुआविन ख़ुसूसी बराए पंजाब डॉक्टर फरदौस आशिकावान मीडिया से बात कर रहे हैं। किसी भी फ़र्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं। तो मैं कनीज़े दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बतौन तराशी की है